परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है कि कैसे वह पार्टी में रहकर खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी। अब उनके आरोपों पर उनकी देवरानी कल्पना मुर्मू सोरेन ने पलटवार किया है। कल्पना ने दिवंगत दुर्गा सोरेन और उनके बलिदानों को याद किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत जी कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन वह दुर्गा दादा ही थे जिनके संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए हेमंत जी ने राजनीति में कदम रखा था। हेमंत जी के लिए दुर्गा दा सिर्फ बड़े भाई पिता के समान थे। 2006 में मैं जब ब्याह के बाद इस बलिदानी परिवार का हिस्सा बनी तो मैंने हेमंत जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर और समर्पण देखा। मैंने दुर्गा दा का हेमंत जी के प्रति प्यार देखा। दुर्गा दादा की असामयिक मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए हेमंत जी को राजनीति में आना पड़ा। हेमंत जी ने राजनीति को नहीं चुना, बल्कि राजनीति ने हेमंत जी को चुन लिया। वह तो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर झामुमो, आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गा दा की विरासत और संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। कल्पना यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म समाजवाद और वामपंथी विचारधारा के समन्वय से हुआ है। झामुमो आज झारखंड में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों समेत गरीबों, वंचितों और शोषितों की विश्वसनीय आवाज बनकर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गा दा के संघर्षों और जो लड़ाई उन्होंने पूंजीपतियों, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ी थी, उन्हीं ताकतों से लड़ते हुए आज हेमंत जी जेल चले गए। वे झुके नहीं, उन्होंने एक झारखंडी की तरह रास्ता चुना। वैसे भी हमारे आदिवासी समाज ने कभी पीठ दिखाकर समझौता कर आगे बढ़ना नहीं सिखाया। झारखंडी के डीएनए में ही नहीं है झुक जाना। आपको मालूम हो कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने 19 मार्च को परिवार और जेएमएम पर उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, इस्तीफे के बाद सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सीता सोरेन ने मंगलवार को पत्र में साफ साफ लिखा है कि वह उपेक्षा का शिकार हो रही थी। उन्होंने